के ओहदेदार और कराची के दोस्त जो हैं वो तमाम लोग शरीक हुए हैं इस इंसानी जंजीर के हवाले से जो कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ प्रोग्राम मुरतब किया। हम आपकी इस जुर्रत को सलाम पेश करते हैं और ये जुर्रत सिर्फ आपकी नहीं, पूरे सिंध के अवाम की जुर्रत होनी चाहिए। ये जुर्रत जो है पूरे मुल्क के अवाम की होनी चाहिए कि आज फौजी फाउंडेशन ने ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पर जो ज़राअत में जो सरमायाकारी करने की तरफ जा रही है और वो ग्रीन इनिशिएटिव कंपनी फौजी फाउंडेशन की है और पूरे मुल्क की जमीनों को वो एक्वायर कर रही है और खास तौर पर अभी सिंध में पूरे सिंध की जो जमीनों पर वो डाका डालने की कोशिश कर रही है। तो वो ये सुन ले कि ये शुगर मिल नहीं है, सिंध की जमीन को शुगर मिल नहीं है जो तुमने शुगर मिलें लगा रखी हैं। सिंध का हर बाशऊर शख्स, सिंध के अवाम, उसमें हारी हो, किसान मजदूर हो, खवातीन हो, हमारे बच्चे हो, अपनी इस सिंध की जमीन के लिए अपनी जान की कुर्बानी देंगे। हम ये मंसूबे को रद्द करते हैं। असा जो मुतालबो आ रियासत का तता शेखन के खुश करण जे लाए असा जी जमीनों शेखन के ता दियो। छा तवा के सिंध जे अंदर मौजूद ओए बेजमीन हारी न था दिसजन ताकि ओए मजलूम मानू न था दिसजन जिन वट जमीन जो एकड़ो वेसो बना है उन्हन के जमीन न था दियो, उन्हन गरीबन के जमीन न था दियो, अरबन के जमीन दियो था छाकाण जो तवा के पैसा मिलंदा आई तवा एकड़ी किराए कश रियासत आयो जेको तवा के पैसा दीदो तवा उनके हर शे पांजी दई छड़ी। हमारे लोग जो हैं वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं, उनके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, इसलिए हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो हम इसलिए आए। मुखे बुधायो त असा जो को हुक्मरान धुर जो मानू 5-6 करोड़ जी गाड़ी में लहे तो आई गाल गरीबन जी करे दो। अरे 5 करोड़ जी गाड़ी में लही आई गाल कयो था उन जी जे वट मानी करे छडियो यो कूड़ गालाण आई छडियो यो नकाब जेको ता के पातल असा यो नकाब ता जो दिसी छडियो असा उनके लाए भी छडियो। आवाम के लिए कोई किसी का नहीं है, सब सौदेबाजियां अपने लिए हैं। और हम समझते हैं कि अगर यहाँ ये जो किनारे निकाल रहे हैं सिंध दरिया से, ये इनके लिए नहीं, हमारे पूरे सिंध के लिए नुकसानदेह है। कराची के लिए भी, हम कराची से आए हैं, कराची के लिए भी ये नुकसानदेह है। इन लोगों को, जिन लोगों की छोटी छोटी ज़मीनें हैं वो क्या करेंगे? वो काश्त करते हैं जो छोटी छोटी ज़मीनें, पहले ही नहीं उनको जागीरदार जो है उनको पानी देता, अब उसका क्या होगा? ये सब जो है उस जो बंजर ज़मीन को पानी कितना चाहिए, उस बंजर ज़मीन पे जो पानी खर्च करेंगे उन लोगों को नहीं मिलेगा जो छोटी काश्तकार हैं, और वो भूखे मरेंगे। उनके जानवर कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? ये सब हुकूमत को, और हम तंबी करते, वो मानने वाले तो वो नहीं है, लेकिन हम हर उस हद तक जाएंगे जहाँ तक हम इस ख़त्म करवाएंगे इस बात। दूसरा तीसरा दिन है सीधे साधे चुलिस्तानियों को प्रोपोगंडा करके ये नवीद सुनाई जा रही है कि आपकी तरक्की के लिए हम ये बड़े मंसूबे लेके आए हैं। वहाँ मिडिल ईस्ट के मुल्कों को लाए हैं, आर्मी फाउंडेशन वालों को लेके आए हैं। और मैंने एक बूढ़े रूहेले को, चुलिस्तानी को ये रोते हुए ये बात सुनाते हुए देखी। जब मैं यहाँ आया हूँ तो सीधा चुलिस्तान में एक जीप रैली हो रही थी, तो वहाँ से आया था क्योंकि बाहर से कोई मेरे मेहमान आए हुए थे। अभी रैली का आज इख्तिताम हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि वो इवेंट अपनी जगह पर, मेहमान अपनी जगह पर, मैंने इस सरकारी इस एक्टिविटी में, सियासी एक्टिविटीज़ में मैंने शिरकत लाजमी करनी है। तो वो बूढ़ा चुलिस्तानी मुझे ये कह रहा था, हमें बड़े बूढ़े ये सुनाया करते थे कि जो बादशाह होते थे उनकी जो रियाया होती थी, अगर किसी गरीब के घर को खूबसूरत बच्ची पैदा हो जाती थी तो वो जवान होने तक, उसकी दूसरी जगह शादी करने तक उसको छुपा के रखते थे हुक्मरानों से, वरना जिसको वो पसंद आ जाती थी हुक्मरानों को, वो लोगों को कत्ल करके उस लड़कियों को उठा के ले जाते थे।
अब हुक्मरानों ने इस साल की नई शक्ल अख्तियार कर ली है। अब हम ये ज़मीनें और कुदरती चरागाहें कैसे उनसे छुपाएं? हमसे ज़्यादा उनको पता है, क्योंकि रेवेन्यू का रिकॉर्ड उनके पास होता है। वो लाहौर इस्लामाबाद में बैठे बैठे उनको सारा पता है कि कितने लाखों एकड़ ज़मीन पड़ी है, जहां अगर पानी का बंदोबस्त कर दिया जाए तो उसको आबाद किया जा सकता है। और ये जागीरदारी की एक नई शक्ल मुतारफ़ करवा रहे हैं कि बड़ी बड़ी जागीरें चंद लोगों को दे रहे हैं। जैसे आप देखें जहांगीर तरीन के पास इस वक्त भी लाखों एकड़ों की सूरत में उसकी अपनी ज़मीनें हैं एक फ़र्द के पास। अगर वो लोगों में तकसीम कर दी जाएँ तो हज़ारों ख़ानदान उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो इसलिए आपकी जद्दोजहद को हम सलाम करते हैं और मैं ये पैगाम लेकर वहाँ जा रहा हूँ और बहुत जल्द आप सिंधी रहनुमाओं को हम दावत देंगे और आपकी वजह से हम जाग गए हैं। ये पैगाम जब कि उन्हें देना है तो फिर आप लोग हमें आके हमारा साथ दें। ये फैसला एक इंतहाई आमकाना फैसला है और यही एक आमकाना फैसला एक पहले जर्नैल ने भी किया था कि 3 दरिया वो इंडिया को दे दिए। आप प्यासे मरो, इंडिया को पैसों की खातिर दरिया दे दो। ये आमकाना फैसले कौमों के लिए, मुल्क के लिए, रियासत के लिए, किसी अवाम के लिए, किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होते। अब इससे भी एक कदम और बढ़कर इन्होंने कारपोरेट सिलसिला शुरू किया है। कारपोरेट क्या है? सिलसिला ये है कि यहाँ के बासियों को यहाँ इस सरजमीन से फारिग कर दिया जाए। यहाँ के